नमस्कार, नांदी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। आज सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की, जहां पर आज लोकतंत्र का महापर्व है। धौलपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव का मतदान जारी है। 928 मतदान केंद्र पर वोट डाले जाएंगे, जहां जिले भर में विशिष्ट मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। 8,77,682 मतदाता मतदान करेंगे। विधानसभा चुनाव का मतदान लगातार जारी है। देखिए, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि शाम को 6 बजे तक चलने वाली है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो नतीजे हैं वो कितने चौंकाने वाले हो सकते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव का मतदान जारी है। ऐसे में 199 विधानसभा सीटों पर मतदान आज से शुरू हो चुका है। चुनाव में कुल 1,863 प्रत्याशी मैदान में है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 5,26,90,146 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, यानी कि 3 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएगा कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। तो देखिए, 1,863 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला 5,26,90,146 मतदाता लेने वाले हैं। और पिछली बार यानी कि 2018 के वोटिंग प्रतिशत की बात कर ली जाए तो 74.06% वोटिंग प्रतिशत रहा था। और राजस्थान में सबसे बड़ी बात कि हर साल सरकार बदलने का, यानी कि हर 5 साल में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो सरकार बदलने का ट्रेंड रहता है। क्या इस बार ये ट्रेंड बदलेगा या फिर वैसा ही रहेगा, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख भी दांव पर लगी है। बात कर ली जाए अशोक गहलोत और उसके साथ ही साथ सचिन पायलट और वसुंधरा राजे सिंधिया की विधानसभा सीटों पर सभी की नजरें टिकी हुई है। ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में राकेश जुड़े हुए। राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर? और वोटिंग प्रतिशत की अब तक बात कर ली जाए तो 2 घंटे हो चुके हैं वोटिंग प्रतिशत को। फिलहाल क्या कुछ वोटिंग प्रतिशत है राजस्थान का? जी, बताया जा रहा है यहाँ पर 7 बजे पोलिंग स्टार्ट हो गई है और यहाँ बताया जा रहा है आराम से वोट डालने। प्रशासन का सख्त प्रयास किया गया है और हर जगह पुलिस लगी हुई है। यहाँ पर वोट आसानी से लोग डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं माहौल बिगड़ रहा है, बिगड़ने की संभावना है। अभी तो माहौल यहाँ सही है। बताया जाता है कि यहाँ पर वोटिंग बहुत स्लो चल रही है। अभी मतदान कम से कम 10-15% करीब हुआ है। जी, तो 15% अब तक मतदान हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें सुरक्षा के लिहाज से, तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम यहाँ पर प्रशासन की ओर से और साथ ही साथ चुनाव आयोग की ओर से किए गए हैं? जी हाँ, बताया गया है एसपी साहब ने यहाँ प्रशासन के पुख्ता का इंतजाम किए गए हैं। हर पोलिंग पर कम से कम 10 जवान 15 जवान एकत्रित किए गए हैं और यहाँ पर बाहर की टीमें बुला के वीएसजी वगैरह सारा यहाँ इंतजाम पुख्ता है। यहाँ ऐसा कोई संभावना नहीं है। जी, फिलहाल अगर हम बात कर ली जाए तो जैसा कि आपने भी जिक्र किया, 15% वोटिंग अब तक हो चुकी है। मतदाताओं में कितना उत्साह है, कितना जोश के साथ में वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं? राकेश जी, मतदाता अपने अपने वोटों को अपने मत से डाल रहे हैं। कोई किसी पे दबाव नहीं है। यहाँ पर कोई किसी से कुछ कह भी नहीं रहा है, अपना मत अपने आप प्रदान कर रहे हैं। जी, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस बार के विधानसभा चुनाव में हावी होते नजर आ रहे हैं राजस्थान में? राकेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, अगर हम बात करें विधानसभा के कई ऐसे मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हो या फिर राष्ट्रीय मुद्दे हो, तो वो मुद्दे साफ तौर पर विधानसभा चुनाव में जाहिर हुए होंगे। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको जहन में रखकर जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आएगा आज? जी भैया, बता रहे हैं जैसे पानी की समस्या है, सड़क की सुरक्षा है, ये जो भी वो करेंगे जिनको वो अपना मत देंगे और वो अपने मत को अपने यही हिसाब से देंगे, जैसे कि जिनके साथ में सहयोग करेंगे उनको ही मत वो देंगे। जी, फिलहाल अगर बात कर ली जाए राकेश, तो हमने हर 5 साल में राजस्थान में यहाँ पर सरकार बदलते देखा है और 1993 से यही ट्रेंड नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार की हमने योजनाएं लाई है, राजस्थान में जिस प्रकार का विकास किया है, तो वो जो रिवाज था सरकार बदलने का, सत्ता बदलने का, वो इस बार नहीं बदलेगा और एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता पर काबिज होगी। तो क्या ऐसा कुछ नजर आ रहा है? मतदाताओं से जानकर आपने जो जानकारी ली होगी, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है इसे लेकर? जी, ऐसा तो कुछ नहीं बताया जा रहा है। यहाँ तो दोनों पार्टियां एक साथ बताई जा रही हैं। वो किसी की बुराई, दोनों आपस में बुराइयां करते ही रहते हैं, लेकिन किसी की बुराई कोई नहीं चल रहा
जो वोटर है वो अपनी इच्छा और मर्जी से वोट डाल रहा है, वो किसी के दबाव से, किसी के कहे से वोट नहीं डाल रहा है। जी, फिलहाल धौलपुर की बात कर ली जाए तो यहाँ का सियासी समीकरण काफी अजब रहा है, गजब रहा है, क्योंकि यहाँ पर कभी बसपा तो कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी कामयाब हुई है। इस बार क्या नजर आ रहा है? जी हाँ, अभी कोई पता नहीं है। त्रिकोणीय आंकड़ा है, तीनों बराबर के हैं और तीनों कोई चेयरमैन है, कोई विधायक पूर्व है और जो एक नया बंदा है वह भी टक्कर ले रहा है, लेकिन यहाँ तीनों की कोई किसी की संभावना नहीं है। जी, तो बिल्कुल देखा जा सकता है कि किस प्रकार से यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और लगातार नजरें बना के रखिए। हम चुनाव से संबंधित अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। देखिए, राकेश हमारे संवाददाता धौलपुर से हमारे साथ में जुटे हुए थे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार का राजनीतिक समीकरण हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो मतदाता है राजस्थान के, वो इस बार किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देते नहीं नजर आ रहे हैं। और देखिए, 1993 तक की बात करी जाए तो अब तक ऐसा ट्रेंड रहा है कि हर 5 साल में राजस्थान में सरकार बदलती है। और वोटिंग प्रतिशत को लेकर बात कर ली जाए तो सबसे बड़ी वोटिंग प्रतिशत की बात कर ली जाए तो 2003 में वोटिंग प्रतिशत ज्यादा हुआ था, तब भाजपा की सरकार आई थी। यानी कि जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो भाजपा की सरकार आती है और वोटिंग प्रतिशत कम होता है तो कांग्रेस की सरकार आती है। लेकिन इस बार क्या मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके सत्ता में एक बार फिर से कांग्रेस को काबिज करेगा, या फिर अगर हम बीजेपी की बात कर ली जाए तो क्या बीजेपी में एक बार फिर से सरकार में काबिज हो पाएगी? क्योंकि लगातार चुनावी दौरे भी हमने राजस्थान में देखने को मिल रहे थे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, या फिर सीएम भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनकी बात हो। तमाम जो दिग्गज नेता थे वो राजस्थान के रण में रणभेरी बजाते नजर आ रहे थे और तमाम जो घोषणाएं थी वो भी की गई थी और इसके साथ ही साथ कई ऐसे वादे भी किए गए थे। लेकिन आज जनता ये तय करेगी राजस्थान की कि आखिर सत्ता में किसे बैठाना है और किसे हटाना है। 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा, लेकिन चुनाव संबंधित हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे।